नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशन वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं पेंशन से रिलेटेड वीडियोस, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस, जीपीएफ से रिलेटेड वीडियोस कैलकुलेशन के बनाता रहता हूं ताकि आपको पेंशन पर कभी नुकसान ना हो। आप अपना टैक्स खुद कैलकुलेट कर सके, आप अपने जीपीएफ की कैलकुलेशन खुद कर सके। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं कैलकुलेशन के, आप खुद अपनी पेंशन जांच सके, देख सके। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये है कैलकुलेशन पर। इसमें मैं आज आपको डिफेंस के जो पेंशनर हैं जिनका रैंक है हवलदार और एक दूसरा रैंक है नायक, उनकी मैं प्री 2016 की कैलकुलेशन आपको करके बताऊंगा। यानी ये 2016 से पहले रिटायर्ड है, इनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई है अभी तक। तो जैसा आपको पता है कि कईयों की पेंशन रिवाइज हो चुकी है और कई पेंशनरों की, फैमिली पेंशनरों की पेंशन रिवाइज नहीं हुई है। अगर आपकी भी पेंशन रिवाइज नहीं हुई है तो इस बारे में अपने रिकॉर्ड ऑफिस या फिर पेंशन विभाग या फिर पीएओ अकाउंट ऑफिस से आप जाकर पता करें कि आपकी पेंशन अभी तक क्यों नहीं रिवाइज हुई है, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग रिवाइज क्यों नहीं हुई है। तो आज मैं कैलकुलेशन करूंगा प्री 2016 की, जितने भी पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं। आज मैं आपको 2 कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि उनकी हम कैसे रिवाइज करते हैं, कैसे उनको फ़ायदा होगा, कैसे उनकी नोशनल पे बढ़ी हुई मिलेगी उन्हें। तो दोस्तों, चलिए लैपटॉप की तरफ मैं आपको बताता हूँ प्री 2016 की हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो जो मैं आज 2 ले रहा हूँ रैंक, वो ले रहा हूँ, एक नायक और दूसरी ले रहा हूँ हवलदार। दोनों का जो ग्रुप है वो है वाई। तो आप देखिएगा कि नोशनल पे के अकॉर्डिंग उन्हें ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हमने उनकी जो बेसिक पेंशन है वो रिवाइज कर दी। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे 1 रैंक 1 पेंशन की बेसिक पेंशन को लेकर, उसके अकॉर्डिंग हम नोशनल पे को फिक्स करेंगे। तो आइए लैपटॉप पर मैं बताता हूँ आपको 2 कैलकुलेशन, एक नायक और दूसरा है हवलदार डिफेंस पेंशनर की। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन को। तो सबसे पहले मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो करूंगा मैं नायक की, जिनका रैंक है नायक। तो दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं कि ये एक रिवाइज पीपीओ है। जितनी भी हम पेंशन कैलकुलेशन करते हैं तो हम जो पेंशनर है या फिर फैमिली पेंशनर है उन्हें रिवाइज पीपीओ इशू करते हैं। उन्हें पता लगता है कि जो हमें पीपीओ दिया है उसमें ये पेंशन बढ़ी है, उसमें सारी उनकी डिटेल होती है। तो आप देख रहे हैं मेरे पास रिवाइज पीपीओ है जो हमने कैलकुलेट किया। तो पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस या फिर पेंशन विभाग या फिर अकाउंट ऑफिस या फिर डीडीओ, पीसीडीए, ये ऑफिस होते हैं जहां पर पेंशन रिवाइज होती है। तो इनका नाम है कृष्णकांत, पुणे के हैं ये। तो आप सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, रिवीजन ऑफ प्री 2016 पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर। तो 7 सीपीसी के अंडर हम इन्हें फिक्स करेंगे इनकी नोशनल पे। तो पीपीओ इनका 963, पेंशनर का नाम है श्री कृष्णकांत, ग्रुप है इनका वाई और रैंक है इनका नायक। क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी टोटल 15 साल, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इनकी पुरानी डिटेल ले लेते हैं कि पुरानी इनकी बेसिक पेंशन क्या थी। तो चलिए पहले मैं 1 रैंक 1 पेंशन की जो टेबल है वो मैं निकाल लेता हूं। उसके अकॉर्डिंग हम इनकी नोशनल पे फिक्स करेंगे जो रिवाइज हुई। तो आप ये देख रहे हैं नायक, ग्रुप है इनका वाई और इनकी टोटल जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो है 15 साल। तो 15 साल की लाइन में जो फिक्स हो रहा है वो हो रहा है 7170 अमाउंट। 7170 इनकी बेसिक पेंशन है। तो यही हमने वहां पे ली है, आप देख रहे हैं 7170। दोस्तों, जो इन्हें पहले ऑथराइज हो चुकी है, जो इनकी पहले जो बेसिक पेंशन थी जिसपे इनको पेंशन मिल रही थी, वो अमाउंट है 18427। ये आप देख रहे हैं, इसमें लिखा भी है पेंशन ऑलरेडी ऑथराइज्ड। दोस्तों, ये कैसे आई 18427? दोस्तों, जो 7170 है, 7170, इसका हमने 2.57 कर दिया। जैसे मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूं, 7170 इंटू 2.57। दोस्तों, ये दी जा रही है 18427 दी जा रही थी पहले, जो ऑथराइज हो चुकी है। इस बेसिक पेंशन पर उन्हें पेंशन मिल रही थी। अब 7 सीपीसी के अंडर हमारी जो बेसिक पेंशन है पुरानी वाली, इसका हमें डबल करना है। तब 7 सीपीसी के आधार पर हम उनकी नोशनल पे फिक्स करेंगे। तो जो उन्हें पहले दी जा रही थी, जैसा मैंने आपको बताया 7170, इसका हमने 2.57 कर दिया। तो ये आ गया 18427।
तो जो पहले दी जा रही थी वो दी जा रही थी ये 18,427, इस पे डीए लगाकर उन्हें पेंशन मिल रही थी। अब रिवाइज करनी है हमें तो कैसे होगी, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट इनका है 2001, फिफ्थ सीपीसी के हैं ये। पे स्केल है इनका 34, 25, 85, 4700, ये आप देख रहे हैं। तो नोशनल पे इनकी कैसे आएगी, नोशनल पे इनकी कैसे फिट होगी। दोस्तों जो बेसिक पेंशन है इनकी 7170, इसका हमने दुगना कर दिया, डबल कर दिया। तो जब इनका हम दुगना कर देंगे तो इनकी नोशनल पे निकल आएगी, तो इनकी नोशनल पे आ गई 14,340। तो आप देख रहे हैं, तो अब 14,340 का हमें 2.57 कर दिया है। जो नोशनल पे है इनकी 7170 का हमने दुगना कर दिया था, तो आ गया था 14,340, इसका हमें 2.57 करना है। तो हम 2.57 करेंगे, कैलकुलेटर में निकाल लेता हूं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 14,340 इसका हमें करना है 2.57। दोस्तों ये आ गया 36,853। दोस्तों अब ये जो अमाउंट है ये हमें देखना है कॉन्फिडेंस टेबल में। तो कॉन्फिडेंस टेबल भी मेरे पास है, तो ये है मेरे पास, देखिए रैंक देख रहे हैं आप नायक, और इनका पे स्केल था ये, जैसे मैं आपको यहां पे भी दिखा रहा था 34, 25, 85 और 4700, ये आप यहां पे भी देख रहे हैं। तो अब इनका कितना आया था, इनका आया था 36,853। तो दोस्तों हमें जो देखना है 36,853, यह हमें देखना है 1116 में लेवल 4 के अंतर्गत। तो ये कहां पे फिट होते हैं, 36,853, मैं नीचे आया, ये होते हैं फिट 37,500 पर। दोस्तों ये जो आया 14,340, इसे भी आप देख सकते हैं, आप देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। तो ये आप देखेंगे सिक्स्थ सीपीसी के स्केल में, आप मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में देखेंगे, इसके बीच में ये कहां पे फिट होता है, 14,340 अमाउंट ये होता है इसके बीच में, 14,170 और 14,590 के बीच में। तो ये भी जाकर यहीं फिक्स होता है लास्ट में 37,500 पर। तो अब चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। तो दोस्तों लेवल इनका 4 था और इंडेक्स हुआ 14, हमने ऊपर से गिन लिया, यहां से हमने 1 2 3 करके हमने 14 पे फिक्स कर दिया, जो इंडेक्स हो गया इनका 14 और लेवल 4। तो दोस्तों इनकी पे फिक्स हो गई 37,500, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इस पे एमएसपी भी जुड़ेगी, मिलिट्री सर्विस से 5200 हमने ऐड कर दी, तो टोटल जो फिक्स हुई वो हुई 42,700। तो दोस्तों 42,700 को हमने आधा कर दिया, तो इनकी बेसिक पेंशन आ गई 21,350, और इसका हमने 60% कर दिया, तो अब इनकी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट वाली बन गई 12,810। तो अब जो इनकी बेसिक पेंशन बड़ी भी मिली वो मिली 21,350। तो दोस्तों अब पेंशन कैलकुलेशन कर लेते हैं इनकी। तो बिफोर रिवाइज्ड, रिवाइज से पहले इनकी बेसिक थी 18,427, जो ऑलरेडी ऑथराइज थी। तो इस पे इनको पेंशन कितनी मिल रही थी आइए जान लेते हैं। 18,427 इनकी बेसिक पेंशन, लेटेस्ट 28% डीए 5160, तो उनको जो टोटल पेंशन मिली 23,587, 23,587 इनको पेंशन मिल रही थी पहले, जब इनका केस रिवाइज नहीं हुआ था। अब आफ्टर रिवाइज 1/1/16 के बाद से इनकी कितनी हो गई, 21,350 हो गई बेसिक पेंशन। पहले थी 18,427, रिवाइज के बाद हो गई 21,350, और उस पर लेटेस्ट दिए 28%, तो हो गया 5,978। तो टोटल अब इनकी पेंशन जो अब रिवाइज होकर मिलेगी इन्हें, वो मिलेगी 27,328। दोस्तों आप देख रहे हैं पहले उन्हें मिलती थी 23,587, अब मिल रही है 27,328, तो बड़ी हुई इन्हें मिल रही है आफ्टर रिवीजन। तो आपने देखा इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, और अगर आपकी भी रिवाइज नहीं हुई आगे तो इसी तरीके से रिवाइज होगी आपकी, यही होनी चाहिए। जो आपका ओआरओपी के थ्रू जो आपका बेसिक पेंशन है उसको लेके हमने नोशनल पे फिक्स करनी है, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब चलते हैं दूसरी कैलकुलेशन की तरफ, ये मैंने आपको नायक की बताई।
अब मैं करूंगा हवलदार की। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं कैलकुलेशन शीट। दोस्तों इनका नाम है मोहन लाल, वही हम इनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं प्री 2016 की। पीपीओ नंबर है 857, मोहन लाल है इनका नाम, ये भी रिटायरी हैं। ग्रुप है इनका वाई, हवलदार, और टोटल इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 18.5। तो हम देख लेते हैं इनकी डिटेल ओआरओपी के थ्रू। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं हवलदार, ग्रुप है इनका वाई। तो नीचे इनकी क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग इनकी कितना बेसिक पेंशन बनती है, 18.5 है इनकी क्वालिफाइंग सर्विस। तो टोटल इनकी बेसिक पेंशन बनी 7693, यही हमने यहाँ पे ले रखी है 7693। दोस्तों डेट ऑफ रिटायरमेंट इनका 2008 है, यानी ये 6 सीपीसी में रिटायर हुए। तो 6 सीपीसी का इनका पे स्केल हमने लिख रखा है 5200, 20200 और 2800 इनका ग्रेड पे। दोस्तों नोशनल पे फिक्स करने के लिए जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो इनकी बेसिक पेंशन है इसका हमने दुगना कर दिया। तो जैसे हम इसका दुगना करेंगे इनकी नोशनल पे फिक्स हो जाएगी। तो ये हो गई 15,386, ये इनकी फिक्स हो गई नोशनल पे। दोस्तों अब इसका हमें करना है 2.57। तो इसका 2.57 हम करते हैं, कितना आता है देखते हैं। 15,386 इंटू 2.57। तो दोस्तों ये आ गया 39,542। अब ये वाला हमें अमाउंट देखना है कहां पर, कॉन्फिडेंस टेबल में, नोशनल पे की जो टेबल है उसमें हमें देखना है। तो आप देख लें हवलदार इनका रैंक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोशनल पे 15,386, ये हम देखेंगे 6 सीपीसी में 15,386। तो ये कहां पर आता है, ये आता है 15,260 और 15,720 के बीच में। तो इनकी नोशनल पे कितनी फिक्स होती है, 40,400। तो हमारा कितना कैलकुलेशन करके आया था वहां पे, 39,542। तो आप देखेंगे लास्ट वाले कॉलम में 1,116 से ये कहां पर फिट होता है, तो ये 40,400 पे फिट होते हैं। ये आप देख रहे हैं 39,542 है। तो ऊपर वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कम है, तो हम एक बड़ा वाला लेंगे। तो 40,400 पे ये फिट होते हैं। तो अब इनकी चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो 1,116 से इनकी जो बेसिक पे फिक्स हुई वो ही 40,400। तो लेवल है इनका 5 और इंडेक्स है 12। पे फिक्स हुई इनकी 40,400। अभी प्लस इसमें एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे 5200। तो टोटल हो गई इनकी 45,600। दोस्तों जो इन्हें पहले मिल रही थी वो मिल रही थी इसका 2.57। मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूं कैलकुलेटर में। 7693 इसका 2.57। तो दोस्तों इन्हें जो पहले ऑथराइज्ड हो चुकी है मिल रही थी, वो मिल रही थी 19,772, 19,772। ये आप जैसा यहां पे भी देख रहे हैं, इसका 2.57 करके जो अमाउंट आया वो इन्हें मिल रहा था। यहां पर ऑलरेडी ऑथराइज हो चुका है इन्हें इतना। जो 45,600 ये आया इसका हमने आधा कर दिया, तो ये आ गया 22,800। ये इसकी बेसिक पेंशन आ गई। अब इसका हमने 60% कर दिया, तो वो आ गया फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट से 13,680। तो आप देख रहे हैं पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी बिफोर रिवाइज। पहले थी इनकी 19,772, उस पर लेटेस्ट डी 28% 5537। तो पहले जो उनको पेंशन मिल रही थी वो मिल रही थी 25,309। अब इनकी बेसिक पेंशन चेंज हो गई, ये हो गई इनकी 22,800 जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। तो 22,800 पर हम लेटेस्ट लगाएंगे 28% डी 6384। तो टोटल इनकी अब पेंशन बन गई हवलदार की 29,184, 29,184। तो अब इन्हें जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है नोशनल पे के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने दुगनी कर दी पुरानी बेसिक पेंशन। तो इसी तरीके से फिक्स होनी चाहिए
इसी के अकॉर्डिंग आपको फ़ायदा होगा। अगर इस तरीके से रिवाइज होता है तो काफ़ी पेंशनरों को लाभ होगा, फैमिली पेंशनरों को लाभ होगा। तो आपने देखा जो आफ्टर रिवीजन जो चेंज हुआ वो हमारी बेसिक पेंशन चेंज हुई, कैसे हमने रिवाइज किया। तो दोस्तों ये जो पेंशन है ये इनके अकाउंट में डाली जाती है, जो अकाउंट लिख रखा है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से हम पेंशन रिवाइज करते हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है या जवाब है तो आप डायरेक्ट मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस और कैलकुलेशन के बनाता रहता हूं, ताकि आपको जो पेंशन है वो आपको बड़ी भी मिले, सही मिले, एक्यूरेट मिले। तो वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।